सबसे पहले अमन त्रिपाठी। अमन त्रिपाठी यूपी से हैं और इनके मार्क्स आ रहे हैं 716 और 716 का मार्क्स का मतलब आप मतलब समझ सकते हैं। इनका केवल एक क्वेश्चन ये छोड़ कर आए हैं, रॉन्ग भी नहीं किया, एक क्वेश्चन केवल छोड़ कर आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं कॉल करता हूँ वैष्णवी कैलाश शारदा। और इनकी बात करें तो इनका केवल एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, 715 मार्क्स, एक क्वेश्चन केवल रॉन्ग हुआ है। इसके बाद बुलाना चाहूंगा मेघराज। मेघराज समस्तीपुर बिहार से हैं और इनके मार्क्स आ रहे हैं 705, 720 में 705। इसके बाद बुलाना चाहूंगा मैं श्रेयांश पटनायक। और श्रेयांश पटनायक के मार्क्स आ रहे हैं अभी 705 और ये बच्चा है नोएडा से बिलोंग करता है। अगला बच्चा है श्रेयश राज। ये बच्चा है बोकारो झारखंड से है और इसके भी मार्क्स आ रहे हैं 705। तो ये सब बच्चे कोटा में रह के उन्हें कोचिंग करी, कोटा में रह के पढ़े और जैसे आप लोग क्लासेस अटेंड करते हो वैसे इन्होंने भी क्लासेस अटेंड करी। जैसे आप लोग सेशन में हो वैसे इन लोगों ने भी सेशन अटेंड किए हैं कोटा में। तो सब बच्चे कोटा में पढ़े। अब इनके साथ हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे टीम के साथ कैसे कैसे उन्हें स्ट्रेटेजी फॉलो करी। मैं चाहता हूँ इसके बाद योगेश माधव सर और नीरज जैन सर इस सेशन को आगे कंटिन्यू करें। हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चे को आपको बताया गया कि अमन त्रिपाठी के 716 मार्क्स आए आउट ऑफ 720। अब 720 में 716 मार्क्स कब आएंगे? जब एक क्वेश्चन में छोड़ दिया है। 180 में से 171 का क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन में छोड़ दिया है, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था इनका। अगर इस क्वेश्चन पे तुक्का मार देते और एक क्वेश्चन गलत हो जाता तो इनका स्कोर क्या होता? 715। तो पहली बात तो है इनका जो 180 में से 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो 100% करेक्ट है। इतना परफेक्शन आप पे कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के आप लेवल पर टेस्ट देने होंगे। जो क्लास नोट्स होते थे पहले उन्हें अच्छे से करता था और जो क्वेश्चन सर क्लास में कराते थे उन्हें भी रिवाइज करता था और उसके बाद फिर जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस होते थे उन्हें सॉल्व करता था। इसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री में भी लगभग सिमिलर स्ट्रैटेजी थी मेरी कि पहले क्लास नोट्स को अच्छे से करता था, उसके बाद जो मॉड्यूल के क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व करता था। और फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक जैसे सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, इन चैप्टर्स को मैंने एनसीईआरटी से भी अच्छे से पढ़ा था और साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स थे, इंडेक्स एग्जाम्पल्स, उन्हें भी मैंने सॉल्व किया था। और फिजिकल केमिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं जो सर पढ़ाते थे पहले वो टॉपिक साथ में कंप्लीट करता था और चैप्टर खत्म होने के बाद फिर एनसीईआरटी उन चैप्टर्स की अच्छे से पढ़ता था। और इसी तरह बायो में भी जैसा सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, लेकिन उस एनसीईआरटी को समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़रूरी है और उसके लिए मॉड्यूल पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं जब क्लास में सर टॉपिक पढ़ाते थे तो उसके साथ साथ मॉड्यूल पढ़ता था और एनसीईआरटी, लेकिन जब एग्जाम के 1-2 महीने बचे हुए थे तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता था और जो मॉड्यूल के कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगते थे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इन्हें मैं भूल जाऊंगा, ऐसे पॉइंट्स को मैं एनसीईआरटी में ही साइड में लिख लेता था। और इसके साथ साथ ऐसे क्वेश्चन जो टेस्ट में मुझसे गलत होते थे, मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन थे वो, उन क्वेश्चंस को भी मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में एनसीईआरटी में साइड में लिख लेता था ताकि जब मैं रिवाइज करूँ तो मुझे सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिले। किसी यूनिवर्सिटी मेटेरियल की रिक्वायरमेंट थी उनको? नहीं सर, मुझे तो ये लगता है कि जो क्लास नोट्स होते हैं और एलएम के मॉड्यूल वो मोर देन सफिशिएंट है नीट के लिए। इसमें हर टाइप के हर वैरायटी के क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं और यहाँ तक कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफ़ी होते हैं, लगभग हर एक चैप्टर में 150-200 क्वेश्चन तो होते ही हैं प्रैक्टिस के लिए, जो कि सेल्फ सफिशिएंट है नीट के लिए। कितनी आसानी से एनसीईआरटी को समझ पाए? बायोलॉजी की अगर बात करूँ तो आपको ये कि पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने ही पड़ेंगे, उसके लिए आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा। होता है इवन कि अगर आप सीधा एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में अटक जाओगे।
मतलब वो टॉपिक आपको समझ में ढंग से नहीं आ सकता है। होता है ये क्लास में अगर आपने अटेंड करा है तो आपको सबसे पहली बात ये पता चल जाएगी कि इम्पोर्टेंट क्या है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब क्या चीज़ें आप छोड़ सकते हो और किसको बहुत ज़्यादा ध्यान से फोकस करना है। उसके लिए आप कॉन्सेप्चुअली भी बहुत क्लियर होना चाहिए चीज़ें। इसलिए पहले आप क्लास कीजिए, फिर मॉड्यूल पढ़िए, फिर एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और देख सकते हैं, हम फाइनली कंक्लूड करें तो कहा ही गया है कि पहले आप क्लासेस पढ़िए, क्लासेस पढ़ने के बाद आप सब्जेक्ट रिगार्डिंग अपना व्यू बनाइए, उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी को अगर पढ़ेंगे तो आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रैस्प कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट गौरव सर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कंक्लूजन ये है बच्चों कि एलन का जो स्टडी मटेरियल है, जो भी आपको एलन से मिल रहा है और साथ साथ में एनसीईआरटी की बात करें तो ये मोर देन सफिशिएंट है। इसी मटेरियल से टॉपर्स इन्वॉल्व होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, लेकिन बाय इसका एक्सेप्शन है। पहले एक बार आप इनके तारीफ हो जाएंगे इनके लिए। और अब आप इनकी बात सुनिए। 10th में मेरे साइंस में 50 मार्क्स थे। फर्स्ट टाइम जब नीट दिया 395 थे, सेकेंड टाइम 587 और थर्ड टाइम 705 आया। सेकंड टाइम 580 के आसपास और अब कितने मार्क्स हैं? 705। अब आप ये बताइए कितने बच्चे अब मानते हैं कि मेहनत करके टॉपर बनाया जा सकता है? दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए कि एक बार से कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। अब आप मैं थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का डिस्ट्रैक्शन आपको आया और उस डिस्ट्रैक्शन को आपने किस तरह से ओवरकम किया और यहाँ तक पहुँचे। गलतियाँ तो मेरे से बहुत सारी हुई थी। नर्सर एंथ्यूज मैंने 9 मार्क्स से ही करा है। तो जब यहाँ पे आया था शुरुआत में आते ही मतलब अचीव वाले भैया लोग दोस्त बन गए थे बहुत सारे। तो हुआ ये कि मैं क्लास लेकिन डेली अटेंड करता था, लेकिन घर पे जाके पढ़ाई नहीं कर पाता था क्योंकि मूवीज वगैरह देखते थे या फिर विजिटिंग मॉल में घूमने चले जाया करते थे। तो वो सब लेने के बस मतलब जो क्लास में पढ़ा था उतना ही मतलब याद था मेरे को, घर का कुछ भी नहीं पढ़ा था। एंथ्यूज में आया तो 12th मैंने बहुत अच्छे से करी, उसमें घर पे भी अच्छे से पढ़ाई किया था क्योंकि शुरुआत में रहता है कि दोस्त रहता है इस बार तो सिलेक्शन पा ही लेंगे। लेकिन जैसे ही फिर 11th स्टार्ट हुआ तो मुझे ये एक ओवर कॉन्फिडेंस था मेरे को अपने ऊपर कि मुझे आता है, मैं खुद से घर पे कर लूंगा। लेकिन होता ये था जब क्लास छोड़ के निकलते थे तो इधर ही 5 मिनट के रास्ते में 3 घंटे लग जाते थे, मतलब घर पहुंचते तो कहीं ना कहीं पढ़ता नहीं था मैं। लेकिन आप में से बहुत सारे सोच के जाते होंगे क्लास छोड़ के इसीलिए होंगे कि घर पे जाके पढ़ाई करें, लेकिन कहीं ना कहीं घूमते रहते होंगे। फिर भी कुछ होते हैं जो सही में घर पे जाके पढ़ लेते हैं, 2 घंटे में उनका शायद टॉपिक कंप्लीट हो जाता है किसी का। तो उनके लिए एक बात है कि जैसे हो सकता है आप 2 घंटे में कर लो, लेकिन वो चीज़ आप 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे क्योंकि आपने रिवीजन करा है, एक तरीके से उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं करा है। और पहली बार कोई चीज़ आपको पहले से अगर आती हो ना तो वैसे भी आप जब टीचर भी नहीं सुन सकते तो आप घर पे खुद से कैसे पढ़ोगे उस चीज़ को। तो टीचर क्या होता है, जैसे क्लास में जब सर लोग पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें वो लोग वही बताते हैं जनरली जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको ये बता सकते हैं कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से नहीं पूछे जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्लास का। ये फर्स्ट टाइम जब नीट दिया था तब पता चला मेरे को। एग्जाम हॉल में बैठा था, कुछ क्वेश्चंस आए थे, जैसे एक इंसिडेंट बताता हूँ। जेनेटिक्स का क्वेश्चन था, वो ऐसा क्वेश्चन था जैसे सर ने क्लास में हमें क्वेश्चन तक बताया था यही क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन यही होंगे, बिल्कुल सही वही ऑप्शन थे, वैसा ही क्वेश्चन था और इन्होंने ये बताया था ये प्रायोरिटी से ऐसा आंसर जाएगा और सेम वही क्वेश्चन आया था। तब मुझे लगा कि अगर मैं शायद क्लास बहुत अच्छे तरीके से सुना होता, 11th की क्लास की होती तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लेता। तो फर्स्ट टाइम तो यही गलती थी, फ्रेंड जोन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था मेरा और जनरली क्लास छोड़ता था। सेकेंड टाइम आया था तो जो अचीवर में था इस बार ये था कि जनरली आप में भी बहुत सारी चीज़ सोचते होंगे कि अपने को सिलेक्शन चाहिए, रैंक तो अपने से होने वाला नहीं है, वो तो एंथ्यूज के लिए बना है। ये बहुत सारे बच्चों की गलत फहमी होती है। मैं भी इसी गलत फहमी के साथ यहाँ आया था और कहीं ना कहीं बस मैं जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं इकोलॉजी वगैरह, इस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, जीओसी ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से करते हैं और जब क्लास में बायोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर जैसे टॉपिक स्टार्ट होते हैं तो निकल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो मैंने भी ऐसी क्लास छोड़े थे जो स्ट्रॉन्ग मतलब जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे उनको बहुत अच्छे से किया था, ये सोच के कि छोटे छोटे टॉपिक से कितने ही क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। लेकिन मैंने छोटे टॉपिक से क्लास छोड़े थे। एग्जाम दिया, उस साल मेरे 587 आए। घर पे आया जब मैं काउंट किया कि कितने छोटे मतलब ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग बिलीव नहीं करोगे अगर आप जाके गिनना घर पे, अगर सारे मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का मिलाओगे 100 से लेके 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं वो। आप समझ सकते हो 100 और 200 में कितना ज़्यादा होता है। तो वो गलती मैंने करी थी, लेकिन इस साल मैंने क्लास भी नहीं छोड़े और जितने क्वेश्चन जितने चैप्टर्स थे उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया
इसलिए आज यहाँ हूँ और मैं यही कहूँगा आप भी यहाँ पहुँच सकते हो, अच्छे से तैयारी करोगे और रेगुलर रहोगे तो बिल्कुल पहुँच जाओगे।